हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम अध्ययन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, संवैधानिक संस्थाओं का, यानी कि वो संस्थाएं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी इस्टेब्लिशमेंट और जिनकी फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल या उसके किसी प्रोविज़न के तहत हुई है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के बारे में। एक छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। इसके बारे में जानते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी है, स्पेशल ऑफिसर है, इसका प्रोविज़न ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो ओरिजिनल संविधान था उसमें नहीं था। इसका प्रोविज़न 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जब 1953 और से 55 के बीच में भाषाई आधार पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया फजल अली कमेटी के द्वारा। उसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया और इस संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 350B के अंदर एक जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाषाई अल्पसंख्यक है, इसके लिए विशेष अधिकारी स्पेशल ऑफिसर के अपॉइंट करने का प्रोविज़न रखा गया। हम इस बात को समझ लें कि भारत के अंदर जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो दो आधार पे माने गए हैं, एक भाषा के आधार पे, लैंग्वेज पे, और एक धर्म के आधार पे यानी कि रिलीजन पे। तो ये दूसरा बेस है माइनॉरिटी के लिए, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक अधिकारी है। इसके लिए सेवा की शर्तें क्या होगी, इसको नियुक्त कौन करेगा, इसका कार्यकाल क्या रहेगा और सेवा की शर्तें इत्यादि सब ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। जो अमेंडमेंट है उसमें ये सब चीज़ें राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर छोड़ दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की सलाह पे इसको निर्धारित करता है। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। इस विशेष अधिकारी को आयुक्त यानी कि कमिश्नर का नाम दिया गया है। अगर इसको हम पढ़ें तो हम इसे पढ़ेंगे कि कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त। अब बात करें कर्तव्य की, क्या ड्यूटी इसकी होगी, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था उसमें तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए ऐसे किसी अधिकारी का जिक्र नहीं था। तो इसके जो भी कर्तव्य है वो जब बाद में जोड़े गए तो ये भी राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। ये अपनी रिपोर्ट जो भी इन्वेस्टिगेट करता है या भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो भी प्रोविज़न हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर कोई ऐसा संविधान का अनुच्छेद है, कोई विशेष प्रक्रिया दी गई है या कोई कानून ऐसा बनाया गया है, उसके लिए कोई संसद की कोई ऐसा आदेश है या जुडिशरी का कोई आदेश है, ये उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखता है कि कितना उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ है या नहीं, उसका भाषाई अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इत्यादि से संबंधित जो भी रिपोर्ट ये पे होती है उसको ये राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के सदन में पेश करवाते हैं। इसके जो मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिसेज हैं, जो बेलगाम, चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलोर में है। अब बात करते हैं इसको असिस्ट करने के लिए, सहायता देने के लिए एक सहायक आयुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर के पद की भी व्यवस्था की गई है। कमिश्नर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालयों के अंडर में काम करता है और इसी मंत्रालय के माध्यम से ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अब बात करते हैं इसके कार्यों की। तो संविधान के अंदर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, संवैधानिक कल्याण के जो भी प्रावधान किए गए हैं, ये देखता है कि क्या वो प्रावधान सही तरीके से इम्प्लीमेंट यानी कि कार्यान्वित किए जा रहे हैं, इससे उन लोगों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, या उससे संबंधित जो भी शिकायत उसको होती है उसके मामले में इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके अन्य कार्य की अगर हम बात की जाए तो ये देश की नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भाषा खतरा ना बन जाए, जैसा कि 1953 और 55 के बीच में जब भाषाई आधार पे देश टुकड़ों में बंटने के लिए था, तो उसी स्थिति से दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो और भाषा देश की विखंडन की बजाय देश को एक मानने का प्रयास करे, इस विषय में ये कार्य करता है। और दूसरा, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि भाषा के आधार पे देश के किसी भी भाग के साथ, किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव ना हो। संविधान के अंदर जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रोविज़न किए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो, उसको देखता है। इसके साथ ये जो भाषाई अल्पसंख्यक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनके बीच में अवेयरनेस पैदा करता है, उनको इंटीग्रेट करता है, यानी कि एकता
उनके बीच में लाता है। और दूसरी बात, जो भी शिकायत भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अधिकारों का जहाँ हनन हो रहा है, उसके बारे में जो भी शिकायत मिलती है, ये उसके बारे में जांच करता है और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो स्पेशल ऑफिसर है उसके बारे में। कोई ज़्यादा बड़ा या इतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था होने के नाते इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग के बारे में होगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि लिंग्विस्टिक ऑफिसर के बारे में जो भी क्वेरीज या जानना था वो हम जान चुके हैं। इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको कर पाएंगे। थैंक यू।